अधिकृत कश्मीर में तनाव चरम पर है। पूरे इलाके में लोग सरकारी कार्यालय, स्कूल और दुकानों को बंद कर सड़कों पर उतरे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ यहां हो रहे अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। सैकड़ों लोग घायल हैं। पाकिस्तान सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, फिर भी यहां हालात नहीं सुधर रहे। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। संसद से लेकर सड़क तक पाकिस्तानी सेना की तानाशाही के खिलाफ उबाल है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के भ्रष्टाचार, अत्याचार और दुराचार का पाप का घड़ा भर चुका है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक एक ही आवाज गूंज रही है, आजादी और आजादी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ 5 दिन पहले शुरू हुआ जनता का आंदोलन व्यापक और प्रभावशाली होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, कमरतोड़ महंगाई, बिजली संकट से त्रस्त जनता जब लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरी तो पुलिस और सेना ने इन पर गोलियां बरसा दी। अब तक कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर हजारों लोगों ने विभिन्न शहरों से पाकिस्तानी सत्ता को चुनौती देते हुए मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च के तहत कूच किया, तो इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले और बंदूकें खोल दी। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। प्रदर्शन की शुरुआत जनता की मूलभूत मांगें पूरी न करने से हुई थी, लेकिन अब ये आंदोलन पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के खिलाफ व्यापक विरोध में बदल गया है। बलूचिस्तान की तरह पीओके के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र में लगातार शोषण और संसाधनों की लूट हो रही है, जबकि उन्हें बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने अशांत क्षेत्र में जनजीवन को ठप कर दिया है। जानकार इसे पीओके में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा जन विरोध बता रहे हैं। एक्शन कमेटी ने यूएन समेत मानवाधिकार संगठनों से तत्काल हस्तक्षेप और खून खराबे को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने का आह्वान किया है। घुटनों पर आई शहबाज सरकार ने जांच के आदेश देकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आंख चुराने की कोशिश की है। पीओके सरकार ने कमेटी को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन साथ ही विरोध प्रदर्शन बंद नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी जारी की है। इस आंदोलन की गूंज अब विदेश तक पहुंच गई है। JKAAC कार्यकर्ता लंदन स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन 2 साल पहले क्षेत्र में आटे और बिजली की नियमित और रियायती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब इसमें अतिरिक्त मांगें भी जुड़ गई हैं, जैसे अभिजात्य वर्ग के विशेषाधिकारों में कटौती, मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय सरकार को पूर्ण शक्तियों और धन का हस्तांतरण शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन स्थानीय प्रदर्शनों को भी बाहरी ताकतों की साजिश बता रहे हैं। इतिहास रहा है कि पाकिस्तान की सेना हर बार आंतरिक असंतोष और विद्रोह का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ती है, लेकिन असल में ये रणनीति सेना द्वारा जवाबदेही से बचने और ध्यान भटकाने का तरीका है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, जो ये पीओके में इस वक्त हालात काफी बिगड़े हुए हैं, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी बहुत धन्यवाद जी। मेरी पहली प्रतिक्रिया ये होगी, जो ये देखिए पहली बार तो नहीं हो रहा है वहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी बताया, बहुत समय से ऐसे जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, प्रोटेस्ट वगैरह हैं, ये सब होते रहे हैं, परंतु इस बारी का जो प्रोटेस्ट है वो उन सभी से बहुत अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पिछले 5 दिन से ये चल रहा है और ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जो वहाँ की पाकिस्तान की पुलिस है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, उन्होंने बहुत ही बर्बरता से उनके ऊपर गोली चलाई है। 12 लोग, जैसे आपने बताया, उनकी मृत्यु हो गई है, 200 लोग घायल हैं। तो बहुत ही वहाँ पर क्षति पहुंची है, परंतु लोगों के दिलों में जो गुस्सा है वो एकदम उबाल पर पहुंच गया है और वो बिल्कुल भी वापस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वो सरकार के विरुद्ध और सेना के विरुद्ध, क्योंकि वो कहते हैं जो भी वहाँ पर
दहशतगर्दी मची हुई है वो सब सेना की वर्दी से हो रहा है और सेना ही वहां पर उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। क्योंकि वो वाली भी एक जगह है, देखिए जैसे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में भी बहुत नेचुरल रिसोर्सेज बहुत काफी मात्रा में है, परंतु जो कुछ भी है वहां का, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स, तो आपने देखा है वहां के जो प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ है वो लेकर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए ले गए। इसीलिए बलूचिस्तान में भी बहुत रोष है, यहां भी बहुत रोष है, जो बहुत इनके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, सभी कुछ है, परंतु फिर भी इनको दिक्कत हो रही है पानी की, इनको दिक्कत हो रही है बिजली की, वहां पर ना किसी शिक्षा का संसाधन के कुछ उनके उपलब्ध हैं, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ भी उपलब्ध है, ना वहां पर सड़कें ठीक हैं। तो हर तरफ से जो सरकार है वो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए उनमें जो गुस्सा है वो बार बार कर उबल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। अशोक जी, आपका लंबा अनुभव रहा है, अगर हम पीओके की बात करें तो वहाँ के लोग लगातार सौतेला रवैया उनके साथ किया जाता है, ये आरोप पाकिस्तान सरकार पर लगाते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए उनका कहना है जो हमारे पास सभी कुछ सामान है, परंतु जो भी है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, परंतु उसका फायदा हमको नहीं होता है। उसका फायदा, क्योंकि अब देखिए ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जा रहा है, तो वहां पर जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना तो उसमें उनको जॉब्स मिल रहे हैं, ना उनको नौकरियां मिल रही हैं, ना वहां से जो खनिज पदार्थ होता है वो उसका फायदा उनको मिलता है, वो वहां से बाहर चला जाता है और उनके साथ बिल्कुल ही जिसे जैसे आपने बताया सौतेला व्यवहार किया जाता है, उनके हिस्से में कुछ नहीं आता है। मैं कहूंगा ये वाला यहाँ पर जो हालात हैं चंद्रशेखर जी, और जो हालात हैं बलूचिस्तान में, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि दोनों ही कहते हैं जो हमारे पास बहुत ही अच्छी मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और अगर आप ये जो खनिज पदार्थ हैं इनको अगर आप माइन करते हैं तो इनका फायदा हमको होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में से ये निकाला गया है। परंतु जो वहां की सरकार है, जो वहां की सेना है, वो उनको बस दबा कर रखती है। और अशोक जी, यहाँ पर अंतिम सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी पाकिस्तान में इस तरह से असंतोष उभरता है, इस मामले में भी उनके सैन्य प्रतिष्ठान या उनकी सरकार कहती है कि इसमें विदेशियों का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए, वो केवल विदेशी ताकत नहीं कहते हैं चंद्रशेखर जी, वो एकदम सीधी उंगली भारत के ऊपर उठाते हैं। और आपको याद होगा जब 2009 में शर्म एल शेख में हुआ था तो उन्होंने कहा था, उन्होंने तो एक अग्रीमेंट में ये लिखवा भी लिया था जो बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसकी हम मिलकर तहकीकात करेंगे, क्योंकि वो उंगली बिल्कुल ही भारत की तरफ उठाना चाहते हैं। भारत ने इसको एकदम नकार दिया है, क्योंकि हम किसी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। ये उनका अपना, जो लोग हैं वहां पर रहने वाले हैं वो इतने दुखी हो गए हैं, इतने त्रस्त हो गए हैं, जो वो बिल्कुल सड़कों पर उतरने पर आमदा हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। ठीक है अशोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।